गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे दशमलव संख्याओं की गुणा। इससे पहले आपने सिंपल गुणा करी है, जैसे कि आपने देखा है ना, 2 गुणा 3 कितना होता है, 6 होता है ना। 10 गुणा 5 50 होता है। ये तो सिंपल गुणा है, इसमें दशमलव नहीं है। लेकिन आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं की गुणा। देखो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण ले रही हूँ मैं। पहले उदाहरण के लिए हम एक छोटी संख्या ले लेंगे। मान लो 2.5 है। इसको हम गुणा करेंगे 2 से। ठीक है, तो इसका सबसे आसान तरीका है, आप दशमलव बिल्कुल देखो ही मत। आप देखो, इसको हटाओ तो ये क्या है, 25। 25 को 2 से गुणा करो, ये हो गया 25 दूनी 50, है ना। इतना तो आता ही है, 50। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, ये दशमलव के बाद 1 अंक है। तो आप क्या लगाओगे, दशमलव, दशमलव के बाद 1 अंक, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो 1 अंक यहाँ पर 0 है, तो 1 अंक ये गिन के यहाँ दशमलव लग गया। ओके, ये आपका आंसर आ गया। एक और उदाहरण देखो। मान लो एक उदाहरण है, 0.1 को गुणा करेंगे 0.2 से, है ना। तो आपने ऐसे करना है। अगर मान लो इस दशमलव को हटा दें, हम इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ये क्या है, 1, क्योंकि एक से पहले है ना 0, तो 0 1 क्या होता है, 1। 0 2 क्या होता है, 2। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 हो गया। ठीक है, 2 आ गया। अब आपने दशमलव लगाना है। दशमलव के बाद देखो कितने अंक थे, दशमलव के बाद 1 अंक, और दशमलव के बाद 1, ये 2 अंक। तो 2 अंक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 ही अंक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास 2 था ना, तो हमारे पास दशमलव के बाद 1 अंक, 1 अंक ये है, और दशमलव के बाद 1 अंक कौन सा है, ये है। यानी कुल कितने अंक हैं, 2 अंक है। कितने अंक हैं, 2, 1 ये और 1 ये, 2 अंक। तो ऐसी दशमलव, ये जो संख्या आई ये बिना दशमलव की आई है। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसके दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो 1 अंक तो ये हो गया, 1 0 आप अपना आप यहाँ पर लगाओगे, ये 2 अंक हो गए, और यहाँ पर आप 0 लगा देंगे। अब आपके पास दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। ठीक है, 1 ही अंक, 1 ही अंक। समझ में आया, पर दशमलव लगाना आना चाहिए। एक और उदाहरण देखो। मान लो एक छोटा सा उदाहरण है, 3.5 को गुणा करना है 3 से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, दशमलव को हम सोचेंगे, दशमलव मान लो ये है ही नहीं, ये दशमलव है नहीं। ठीक है, ये क्या है, अगर दशमलव हटा दिया तो ये कितना है, 35। अब 35 को 3 से गुणा करो, 35 को 3 से गुणा करो, कितना जाएगा, 3 5 15, 1 3 3 और 1 10, 105। यानी आपको गुणा करने पे कितना आ रहा है, 35 को 3 से गुणा करने पर आ रहा है 105। हमने यहाँ पर लिख लिया 105। ठीक है, 105 लिख लिया। अब देखो दशमलव, इसमें तो दशमलव है नहीं, इसमें दशमलव है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, इसमें दशमलव है ही नहीं, है ना, और इसमें दशमलव है ये। और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 है। तो यहाँ पर भी दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव के बाद 1 ही संख्या होनी चाहिए। तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। समझ में आ गया, दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पर। यानी 10.5 आपका उत्तर है। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और देखो, मान लो 0.3 गुणा 0.5 है। ठीक है, ये है। अब 0.5 0.3, अगर आप दशमलव हटा दो, अगर हम दशमलव को यहाँ से हटा दें, इसको भी हटा दें, तो ये कितने बचे, कितने हैं, 3 और 5, 3 और 5 बच गए। तो आपने सीधा 0 3 है और 0 5 है, 3 को 5 से गुणा करो, कितना आ रहा है, 15। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है गुणा करके। अब आपने दशमलव लगाना है। अब दशमलव की गुणा कर रहे हैं तो दशमलव लगेगा। तो दशमलव कहाँ लगेगा, देखो यहाँ पर है दशमलव के बाद 1 संख्या, इसमें भी दशमलव है, दशमलव के बाद कितनी है, 1 संख्या। यानी कुल कितनी संख्या है, 2 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर भी दशमलव कहाँ लगेगा,
यानी दशमलव के बाद 2 संख्याएं होनी चाहिए, तो दशमलव लग जाएगा 1 2। दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ पर, ठीक है। दशमलव 1 5 और यहाँ पर 0 आप अपना आप ही लगा दोगे और ये आपका आंसर है। समझ में आया? एक और करो, कोई भी कर लो। मान लो 6.1 है गुणा, चलो हम पहले कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे करते हैं। मान लो 2 गुणा 6.1 है, ठीक है। इसमें तो दशमलव, इस वाली संख्या में तो दशमलव है नहीं, इस वाली संख्या में दशमलव है, तो क्या करोगे? इसका दशमलव हटा दोगे। समझ लो, इसका दशमलव यहाँ से हमने हटा दिया, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? अगर दशमलव हटा देंगे यहाँ से तो ये कितना बन गया? 61, है ना? 61 बन गया। अब 61 गुणा 2, ये इसमें तो दशमलव है नहीं, तो 61 गुणा 2 कर देंगे। 61 दूनी कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 छिके 12, ये आ गया। दशमलव इस संख्या में तो है नहीं दशमलव, इस संख्या में दशमलव है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1, तो दशमलव कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर। दशमलव के बाद एक ही संख्या होनी चाहिए, क्योंकि इस साइड भी दशमलव के बाद एक ही संख्या है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। अगर नहीं आएंगे तो आपने मुझे पूछने हैं, और बाकी मैं होमवर्क दे रही हूँ, वो आप खुद करो। ओके बच्चों?